नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कब्र खोदेगी, यह नागरा क्या वाकई कांग्रेस को भारी पड़ने वाला है? बीजेपी ने संसद में आज कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने वाली कांग्रेस नेता मंजू लता मीणा है। वो जयपुर महिला कांग्रेस जिला की अध्यक्ष है। संसद में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू जी ने इस मसले को उठाया और उनके सत्ता पक्ष पर सभी सांसद एक स्वर में कांग्रेस से माफी की मांग का समर्थन करते दिखे। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है। वे मोदी जी की मौत की कामना कर रहे हैं। उनकी मुस्लिम लीग और माओवादी सोच सबके सामने आ गई। मोदी की कब्र खोदने की बात करने वाली पार्टी खुद दफन हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने कांग्रेस का बचाव किया। आपको यह भी बता दें कि इसके पहले बिहार चुनाव में मोदी की मां के अपमान का मामला सामने आया था। इससे पहले सोनिया गांधी ने गुजरात चुनाव में मोदी को मौत का सौदागर कहा था। मणिशंकर अय्यर ने नीच, दिग्विजय सिंह ने गंदी नाली का कीड़ा और प्रियंका वाड्रा ने दुर्योधन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी का चौकीदार चोर है और वोट चोर नारा और मल्लिकार्जुन का जहर वाला सांप बयान भी लिस्ट में है। सवाल है कि राजनीति में भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है या फिर कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है, क्योंकि ऐसी भाषा से जनता के बीच अच्छा संदेश क्या जा पाएगा, क्या जाता है? कुछ बयान इस मुद्दे पर निकल कर आए हैं, एक बार इन्हें सुनिए। देखिए, कांग्रेस के गिरते हुए स्तर का प्रदर्शन किया गया। निराश, हताश, फेल, थके हुए, हारे हुए लोग ही इस प्रकार की बातें करते हैं। युग युग ये हमारा प्रधानमंत्री, जिसने आज हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, सूरत हाल बदल दी। आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज सारे विश्व में इन प्रधानमंत्री जी की वजह से हिंदुस्तान की साख बढ़ी है। सारे विश्व के नेताओं के साथ, देशों के साथ मधुर संबंध बनाए। आपको आज मैं बताना चाहता हूं, भाजपा ने जब गलत शब्द प्रयोग करेगा, पार्लियामेंट के अंदर में होम मिनिस्टर गलत अनपार्लियामेंट्री वर्ड निकलेगा, उनके लिए एक शब्द किसी का नहीं है। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता कोई गलत शब्द प्रयोग करे, उसके लिए कांग्रेस जरूर सिद्धांत लेते हैं। पहला तो पार्लियामेंट के अंदर में जो गलत शब्द प्रयोग किया था अंबेडकर जी के लिए, संविधान के लिए, और 2-3 दिन पहला होम मिनिस्टर ने जो गलत शब्द प्रयोग किया है, उसके लिए देश का सामने माफी मांगे। और हमारा कोई कार्यकर्ता, हमारा कोई नेता कोई गलत बोले, जरूर कांग्रेस हाईकमांड उसके लिए सिद्धांत लेंगे। कौन से जो है सभ्य देश में इस तरह से खुलेआम जो है एक पब्लिक रैली में आप किसी के मरने की दुहाइयां दे रहे हैं और किसी को बद्दुआएं दे रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम लोग की विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं। किसी के मरने की ये इस तरह की कामना करना या किसी तरह के उसके नारे लगाना, लोगों को उत्साहित करना, मतलब एग्रीवेट करना कि भाई आपको वो ये मरने चाहिए या मोदी तेरी कब्र को, इस तरह के गंदे अपशब्द बोलना, हम इस बात से बहुत हर्ट हैं। पूरा देश इस बात से पूरा हर्ट है, क्योंकि वो 140 करोड़ लोगों के चुने हुए डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके फैन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। हम सब बहुत ही दुखी हैं और एक तरह से अगर बात यहां तक पहुंच गई है तो ये कोई सही बात नहीं है और इसके लिए वी शुड टेक सम। This is totally a
baseless drama they are created today. I think it is because of the biggest successful conducted rally. Delhi never seen this type of enthusiasm, this type of participation for a Congress rally within these 10-15 years. It may be provoked them, but what they are blaming, I asked Kiran Rijiju, any Congress leader spoke about it. They are telling some people in the rally, they are telling all these things. These are baseless. We don't know. Lakhs of people are participating in the rally. It is not our customs to blame, use dirty language, unacceptable language against any political leader, even though they are our political enemies. जब पीएम मोदी की मां को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, सुनिए। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। और इन्हीं आरोप पत्रों के दौर के बीच हमने इस पे एक रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। पीएम मोदी से नफरत, कांग्रेस का नारा घातक, भाषा की मर्यादा भूली कांग्रेस, पीएम के अपमान से क्या संदेश, मोदी को गाली देने की जिद, क्या हार पर कांग्रेस की खींच। संसद में कार्यवाही शुरू होने के बाद सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। शोरगुल और अव्यवस्था के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, जबकि राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित अपमान का मुद्दा उठाया। नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग भी की। इधर रिजिजू ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस पार्टी की रैली के दौरान दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि पूरा पार्टी नेतृत्व कार्यक्रम में मौजूद था। उसी दौरान पीएम मोदी की कब्र खोदे जाने जैसे नारे लगाए गए। इससे अधिक शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस देश के लिए नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री के कथित अपमान के इस मामले में पूरा सत्ता पक्ष आक्रामक दिखा। सदन में मौजूद सत्ता पक्ष के अन्य सांसद मंत्री भी विपक्ष पर हमलावर दिखे। अर्जुन राम मेघवाल, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत तमाम बीजेपी सांसदों ने एक स्वर में कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन के पटल पर कई विधायी कागजात रखे गए। इसके बाद सदन के नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी की रैली में कही गई बातों को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज करा दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की रैली में नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। नड्डा ने कहा कि ऐसे नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि ये नामदारों की झुंझलाहट को भी स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी बातें कहना और मृत्यु की कामना करना बहुत निंदनीय है। कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, की बात रिकॉर्ड की जा रही है प्लीज, ये तरीके के नारे
कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष पार्लियामेंट में देश के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। आप सबको याद होगा 2014 में हमारे एक सांसद निरंजन ज्योति जी ने एक गलत शब्द इस्तेमाल किया था विपक्ष के नेताओं के ऊपर। तुरंत प्रधानमंत्री जी ने उनसे पार्लियामेंट में माफ़ी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफ़ी मांगी थी। लोकतंत्र में भाषा किस स्तर का हो ये हम सब अच्छी तरह से समझना चाहिए। बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से वहीं जब इस पूरे मामले पर सदन के बाहर मीडिया ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि मंच से किसी ने कुछ नहीं कहा, मंच पर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर पता चला कि जनता में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या नहीं ये भी नहीं पता। फिर इसे सदन में क्यों उठाया जा रहा है? सत्ता पक्ष नहीं चाहते कि सदन चले। हमने प्रदूषण पर चर्चा की मांग की थी लेकिन वे वह भी नहीं कर रहे। मुलाकात की खबर आ रही है। ये कोई न्यूज़ है? क्या मैम? आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर? हम क्या कहेंगे जिस तरीके से हाउस को खुद डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम? मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। इधर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है। वे मोदी जी की मौत की कामना कर रहे हैं। उनकी मुस्लिम लीग और माओवादी सोच सबके सामने आ गई। मोदी की कब्र खोदने की बात करने वाली पार्टी खुद दफन हो जाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भी वही हाल होगा जो औरंगजेब के समय मुगलों का हुआ था। बता दें कि पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने वाली कांग्रेस नेता मंजुलता मीना का नाम सामने आ रहा है। वे जयपुर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ वोट चोरी को लेकर जनता के गुस्से को दिखा रही थी। वोट में धांधली को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस का ये अपशब्द नया नहीं है। पीएम मोदी पर कई बार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह पीएम मोदी की मां को लेकर भी अपमानजनक बयान दिए गए थे। सवाल है कि राजनीति में भाषा का ये स्तर क्यों हो गया है? नेता और कार्यकर्ता मर्यादा क्यों भूल रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी मसले पर हमने कुछ सवाल पूछे, लोगों के बीच गए, वहां पर जाकर उनकी राय जानी। जो सवाल पूछे उनमें से पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा, कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे गए, इसका जिम्मेदार कौन है? 41% लोगों ने कहा कांग्रेस के उकसावे पर यह हुआ है। 57% लोगों ने कहा कार्यकर्ता के शब्द हैं, पार्टी जिम्मेदार नहीं है। 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, कांग्रेस की रैली में मोदी की कब्र खुदेगी नारे से संसद में घमासान हुआ है, इस पर आपकी राय। 52% लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको माफी मांगनी चाहिए। 24% लोगों ने कहा कि मोदी से नफरत होनी चाहिए और 20% लोगों ने कहा संसद की कार्रवाई में बाधा आखिर क्यों है ये। 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल,
कांग्रेस लगातार पीएम मोदी का अपमान क्यों कर रही है? 29% लोगों ने कहा कि पीएम मोदी से घबराहट है इसलिए ऐसा हो रहा है। 53% लोगों ने कहा चुनावों में हार पर खीज है। 18% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चौथा सवाल जो है वो चौथा सवाल और पांचवा सवाल भी ले लेते हैं। चौथा सवाल है कि क्या राजनीति में भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है? 80% लोगों ने कहा कि राजनीति में भाषा का स्तर वाकई गिर गया है। 18% ने कहा ऐसा नहीं है और 2% उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। पांचवा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या हर पार्टी में राजनीति में भाषा का स्तर गिर गया है? 48% लोगों ने कहा हाँ, 41% लोगों ने कहा कांग्रेस में ज्यादा है और 11% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कुछ कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय उपाध्याय जो कि कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं, साजिया इल्मी जो कि बीजेपी की नेता और प्रवक्ता हैं, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात कहूँगा शाजिया इल्मी से। शाजिया इल्मी, संसद में एक कांग्रेस की सभा में इस तरह की बातों का जिक्र किया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अब इसे लेकर संसद में उठाया भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने संसद में इस बात को उठाया। प्रियंका गांधी आरोप लगा रही कि प्रश्नकाल चलना नहीं देना चाह रही है सरकार, इसलिए यह मुद्दा उठाया गया। आपकी राय? नमस्कार और आदाब। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि कांग्रेस मंच है, इसमें लोकतंत्र बचाने की, वोट चोरी की बातें होती हैं, लेकिन रैली से ठीक पहले उनके कार्यकर्ता खुलेआम और बाकायदा, जो कि इनके जिला अध्यक्ष भी हैं राजस्थान की, वो किस तरह की बात कहती है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। और ये बाकायदा ये नारेबाजी होती है और सब लोग सुनते हैं। और ये सोचने वाली बात है कि कांग्रेस की यही है लोकतांत्रिक सोच या किसी एक खींच और का नतीजा है, क्योंकि सब जानते हैं कि धमकी और कब्र की भाषा संवैधानिक नहीं है जी। खुद कोई पार्टी कहती है कि भाई ये मोहब्बत की दुकान है, हालांकि दुकान शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, वो बेहतर शब्द हो सकता था। राजनीति का प्रतीक बताते हैं अपने आप को और कहते हैं कि लेकिन उनकी पार्टी के लोग जो हैं लगातार हिंसा, नफरत और मौत की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब लगातार सुनिए, जब इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में गाली गलौज की है, तब तक लोगों ने इनको मुंह की सुनाई है और उनकी अपना जो पूरा जो आदर प्रधानमंत्री जी को मिलता है, प्रेम मिलता है, और उसका नतीजा है कि लोग बार बार रिजेक्ट करते हैं। और जितना कांग्रेस करेगी इस बात को, मुझे लगता है लोग उनकी असलियत और समझेंगे और उतना ही प्रधानमंत्री जी के लिए आदर और प्यार बढ़ेगा। और अभी भी देखिए, राहुल गांधी ने अभी तक इन नारों से अगर सहमत नहीं होते तो उन्होंने अभी इसकी निंदा क्यों नहीं की? अभी तक एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया कंडेम करने के लिए? और ये सिर्फ आपत्तिजनक नहीं है, ये मुझे लगता है अशोभनीय है और ये कांग्रेस के राजनीतिक दिवालियेपन को उजागर करता है। बार बार आप चुनाव हार रहे हैं, जनता आपको नकार रही है, आप झूठे आरोप लगा रहे हैं, जहरीले नारे बक रहे हैं, तो विचारों से लड़िए, कब्रों की राजनीति ना कीजिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आपकी राय? देखिए, यदि ऐसी कोई भी भाषा का किसी भी कार्यक्रम में प्रयोग करता है तो वाकई वो निंदनीय है और गलत है और उसकी पूरी तरह से हम जो है वर्त्सना करते हैं। हम लोगों ने, चूंकि मैं खुद रैली में था, रैली के मंच से लेकर के रैली के अंदर जो कार्यक्रम थे उसमें लाखों की संख्या में रैली थी, वोट चोरी पर रैली थी, मुद्दे स्पष्ट थे, देश में किस तरह से चुनाव आयोग को प्रभावित किया जा रहा है, किस तरह से वोट चोरी की जा रही है, किस तरह से गलत तरीके से संस्थाओं को कब्जा करके सरकार बनाने का प्रयास हो रहा है। ये मुद्दा कल पूरे दिल्ली और पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने उठाई। हमारे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक वहां उपस्थित थे। हम लोगों को तो इसकी कोई जानकारी सच में है अभी तक नहीं है। आप ही लोगों के माध्यम से जो हम देख रहे हैं, उस कार्यकर्ता को मैं भी फील्ड में भी रहा हूँ, आपके साथ राष्ट्रीय चैनल पर भी लगातार रहा हूँ, हमने आज तक उस कार्यकर्ता को देखा नहीं। यदि ऐसा कुछ है तो उस पर कार्रवाई भी हम लोग ईमानदारी से करेंगे। पर क्या इस बात के लिए कि कोई रोड पर चलता कार्यकर्ता जिस पे माइक लगा दीजिए और उसने कुछ बोल दिया, उसके लिए पार्लियामेंट को अवरोधित किया जाना चाहिए, पार्लियामेंट का समय बर्बाद किया जाना चाहिए, पार्लियामेंट पे खर्च जो हो रहा है और
जनता के मुद्दे प्रश्नकाल के हैं उसको खत्म कर देना चाहिए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि सरकार जो है मूल मुद्दों से भागना चाहती है और दिल्ली में पॉल्यूशन से लोगों का गला दब रहा है, तो उस गले की परवाह सरकार को नहीं है। सरकार को पता है कि यदि इस पर चर्चा होगी तो सरकार कहीं ना कहीं इसका उत्तर देने में नाकामयाब रहेगी। तो ये रणनीति के तहत लोकसभा राज्यसभा दोनों को आज जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोगों ने हर्डल करने का, रोकने का प्रयास किया, अवरोधित करने का प्रयास किया, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखदाई और कुछ नहीं हो सकता। जो घटना यदि ऐसी है उसके लिए उसकी जांच होगी, गलत किसी ने भी किया उस पर कार्रवाई होगी। यदि आप जयपुर की बात बता रहे हैं, जयपुर सरकार है भाजपा की, वहां तो उसको अरेस्ट करे। यदि कार्यकर्ता गलत किया है उस पर भी, देश का नागरिक होने के नाते प्रधानमंत्री पर कोई बोलेगा तो उसकी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। क्या हुआ बिहार वाले इशू को लेकर के आज भी चर्चा में, आपके उस स्टोरी में मैंने सुना प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा, पर क्या उस मंच पर, एक तो मंच पर जिस मंच की बात की जा रही है वो सफेद झूठ था, उस मंच पर कांग्रेस का कोई भी लीडर गया नहीं। कांग्रेस के कार्यक्रम के बाद कोई वो मंच का माइक पकड़ा और बाद में पता चला कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है। आज तक वो क्यों नहीं बिहार में अरेस्ट हुआ, हम लोग उस समय से आज तक मांग कर रहे हैं। आज तक इसका पूछे उसका पता नहीं चला। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि वो हो गई है, एक साजिश के तौर पर है। डॉक्टर संजय कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। संजय साहब, अजय जी कह रहे हैं कि भाई सड़क पर जो बात की गई है, देश के प्रधानमंत्री सड़क पर देखा जाए, सड़क पर निपटा जाए, लेकिन संसद का समय तो बहुमूल्य है और संसद का बहुमूल्य समय है, तो संसद के बहुमूल्य समय में बहुमूल्य मुद्दों को उठाया जाए, चीजों को डाइवर्ट नहीं किया जाए। आपने दोनों हमारे जो प्रवक्ता है राजनीतिक पार्टियों की, उनकी बातों को सुना, आपका विश्लेषण? बिल्कुल प्रश्नकाल में मुद्दे पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही थी ना कि 400, 450, 500 तक पहुंच गया है। मैं मानता हूं कि प्रदूषण एक समस्या है और उस पर प्रश्नकाल में बात होनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या वैसे शब्दों का उपयोग होना चाहिए? अगर वैसे शब्दों का उपयोग, चूंकि तस्वीरें झूठ नहीं न बोलती हैं, वो जो महिला थी वो बाद में भी मैंने देखा कि टेलीविजन स्क्रीन पर आकर के कह रही थी कि हाँ मैंने कहा, मैं तो नहीं डरती हूँ, मैंने कहा है कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। अब इसके बाद फिर चीजें क्या हो जाती है? और वो अगर चीजों को स्वीकार कर रही है, अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं बड़ा इनसे सहमत हूँ कि भाई देश के प्रधानमंत्री कोई पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। देश के प्रधानमंत्री को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं तो उनको सजा होनी चाहिए, उनको उनके ऊपर FIR होनी चाहिए जी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या राजनीति की यही सूचिता है? क्या राजनीति की यही ट्रेनिंग है? क्या अगर यही ट्रेनिंग है, ठीक है, वो भटकाव में ही उस तरह की भाषा बोल रही है, या गुस्से में बोल रही है, या खीज में बोल रही है, या वो नफरत इतना करती है जिसकी वजह से बोल रही है। देश के प्रधानमंत्री कोई पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे सब, फिर ये डेमोक्रेसी है ना, कल ठीक है चुनाव होगा, कल तो कोई और देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो क्या फिर इनके लिए भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा? और क्या संसद में इस तरह की बातें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और संजय जी, अक्सर क्या होता है कि जहां चुनाव होते हैं, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, उनके इर्द गिर्द इस तरह के शब्द निकल कर आते हैं, लेकिन अभी तो कोई ऐसा चुनाव भी नहीं हो रहा है। शाजिया जी मेरे साथ मौजूद है। शाजिया जी, सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही साफ गोई के साथ, मुझे लगता है कि कोई दूसरा कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो शायद अभी तक आपसे लड़ने लगता, आपसे ये कहने लगता, वो बिजली पानी सड़क की बात करने लगता, या आप पे कुछ और। लेकिन बड़ी साफगोई से डॉक्टर अजय ये कह रहे हैं कि साहब अगर इस तरीके से किसी ने बयान दिया है तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, मामला दर्ज करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयान स्वीकार्य नहीं है। बहुत साफगोई के साथ पहली बार कोई कांग्रेस का नेता प्रवक्ता इस बात को स्वीकार रहा है। तो उनको ये भी सवाल पूछना चाहिए राहुल गांधी जी से कि अब तो बात साफ हो गई है। पहले कह रहे थे उन्होंने संज्ञान नहीं लिया क्योंकि उसका ज्ञान नहीं था। हाँ, लेकिन अब सबके सामने जब बात है तो उसको क्यों नहीं कंडेम किया जाता? आपको याद है क्या हुआ बिहार में, किस तरह से गाली बकी गई? और मुझे याद है वो कौन शख्स था, और बाकायदा कांग्रेस का पुराना नेता रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसके बारे में हम जानते नहीं है, या कोई भाजपा का नेता को वहां भेजा गया है, तो सब हम लोग सब जानते, लेकिन उसके बारे में भी कोई जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। तो किसी ना किसी को कभी तो जिम्मेदारी लेनी होगी, और अपने ढंग से आप प्रियंका जी को पता होगा, राहुल जी को पता होगा, तो कहें कि हमारी रैलीज में इस तरह की
कब्र वाली राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं, इस तरह की नारेबाजी हम नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात, तथ्यों को लेकर भी अगर आप देखेंगे तो वोट चोरी की बात, तो कभी बात करते हैं हरियाणा की या फिर बात करते हैं कर्नाटक की, उसमें उनकी बातें बार बार प्रूव होती हैं गलत। चाहे वो हरियाणा के वो जो जिस घर की बात कर रहे हैं, आई थिंक हाउस नंबर उसका जो है मैं बताती हूँ आपको, या फिर और जगह की मिंटा देवी की बात हो जो बिहार में थे, तो लगातार वो गलत प्रूफ हो रहे हैं। और पहले भी उन्होंने क्या ईवीएम मशीन्स को लेकर फिर इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहने लगे, तो अब बात आ गई है इलेक्शन कमीशन को लेकर, वोट को लेकर, वोट चोरी की वो रैली कर रहे हैं। और आप बताइए उसमें उनकी बात में ना कोई तर्क है, ना कोई तथ्य है, ना कोई तरीका है। लोगों को इकट्ठा करो और इतना नफरत भरो उनके अंदर, बावजूद उसके कि सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा इस पर हियरिंग रही, उनकी पैरवी रही, इलेक्शन कमीशन से जो कुछ कहा गया इलेक्शन कमीशन ने वो किया। बिहार में इन्हीं के नेता जो शकील अहमद हैं, बाकायदा उन्होंने रिजाइन किया, कहकर भाई अगर 65 लाख वोट कटे थे तो कम से कम 65 लोग तो सामने आते, उसका कोई जवाब नहीं मिला। ये उनके नेता कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शकील अहमद जैसे बिहार के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। तो आप जरा सोचिए कि इस पूरे झूठ का पुलंदा लेकर आप बार बार उतर रहे हैं। कभी कभी आप दिखते हैं, कभी कभी आप नहीं दिखते। सारे मीडिया चैनल्स ने और उन अखबारों ने जो भाजपा के खिलाफ भी लिखते हैं, उन्होंने तहकीकात तक की है और उसके बारे में लिखा है कि भाई ये सच नहीं है जो ब्राजीलियन लड़की के बारे में वो बात कर रहे थे। और उसके बावजूद बिना किसी तथ्यों के आते हैं, उनकी रैली में इतनी भद्दी बातें कही जाती हैं। आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, एक संस्थानिक जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, क्यों आप करेंगे ऐसा? एक संवैधानिक जो संस्था है उसकी आप क्यों बात करेंगे ऐसा? और फिर इस तरह की गाली गलौज। बिहार में आपको याद है उनकी माँ के लिए बोला गया, कितनी गालियां, मतलब मैं तो लिस्ट पढ़ रही थी, कहना नहीं चाहूंगी मैं भी, बहुत ज्यादा भद्दी बातें कही गई हैं। और ऐसा नहीं कि हम लोग की तरफ से ऐसे लोग नहीं हैं, और खुलकर मैंने तो वो तो हर राजनीतिक पार्टी में, शाजिया जी, हर राजनीतिक पार्टी में लोग भरे पड़े हैं कि मतलब उनकी डिक्शनरी में अगर गाली देना शुरू हो जाए। मुझे लगता है कि अजय जी, जेपी नड्डा साहब ने सितंबर के इर्द गिर्द करीब करीब 100 से ज्यादा गालियों का जिक्र किया था जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा है, और उसमें बहुत ज्यादा संख्या आपके बड़े नेताओं की है। देखिए, सोनिया जी ने खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा, आज तक माफी नहीं मांगी, नीच कहा, चाय वाला कहा, गंदी नाली का कीड़ा कहा, दुर्योधन कहा, मतलब ये बड़े नेताओं ने कहा है और इन बड़े नेताओं ने आज तक माफी नहीं मांगी है। कार्रवाई तो बात की बात है। बाकी जो जेपी नड्डा साहब जो हैं, उन्होंने जो कहा वो तो मतलब कमीना कह दिया, रावण कह दिया, चूहा कह दिया, भस्मासुर कह दिया, नालायक कह दिया, कुत्ते की मौत मरेगा, मतलब वो लंबी फहरिस्त है। तो ये बात थम नहीं रही है, रुक नहीं रही है। मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस जो धीरे धीरे कम होती जा रही है या उसका वोट बैंक कम होता जा रहा है, हम खुलकर चर्चा कर रहे हैं। एक कारण ये भी है कि पार्टी के लोग एडवाइजरी जारी करते होंगे लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है, ना बड़ा नेता मान रहा है ना छोटा नेता या मान रहा है, और उसका नुकसान भी हो रहा है। मनोज जी, 2-3 बातें आपने कही और बहन साजिया जी ने कहा, भाषा की मर्यादा तो सभी राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो बहुत जरूरी है और हम सब इसका ख्याल रखते हैं। कोई भी सीनियर नेता किसी भी पार्टी का इस तरह की बात करता है तो मुझे लगता है कि वो वाकई निंदनीय भी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चिंताजनक भी है। हमारी असहमति हो सकती है किसी से भी, हम मुद्दों पर उससे लड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़े कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अभी अब हम डिबेट कर रहे हैं, डिबेट में कोई बात हमें नहीं अच्छी लगे तो हम गाली देने लगे। जैसे प्रेम शुक्ला जी ने गाली दिया, पर उस पर क्या कार्रवाई हुई? आज तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई हुई या प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए क्षमा मांगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद तो एक बड़ा पद है। इसी तरह से बहुत सारे इनके सीनियर नेता अनुराग ठाकुर ने बहुत सारी बातें कही, कपिल मिश्रा मंत्री ही हो गए, रेखा गुप्ता आज चीफ मिनिस्टर हो गई हैं। ऐसे बहुत सारी लिस्ट बनाई जाए तो बड़ी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, यहां तक कि राष्ट्रपिता के लिए भी इस भाषा की मर्यादा कितनी नीचे गिरा दी गई है कि आज उन स्वतंत्रता सेनानी या नायकों के को भी आए दिन हजारों की संख्या में भाजपा और आरएसएस के बड़े नेता गाली देते हैं, नीचा दिखाने का काम करते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं। यदि ये बात रखी जाए और यही पैमाना हो तो इस पैमाने पर तो मुझे लगता है कि भाजपा को कहीं भी नहीं दिखना चाहिए। और रोज सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री जी सारा काम छोड़कर क्षमा मांगने के लिए तैयार हो जाएं। देश के अपने जहां जहां उनके कार्यकर्ता नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं,
छोटे विधायक से लेकर के, और मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, कार्यकर्ता की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिहार वाले इशू पर आपने देखा जरूर, उस वाले इशू को लेकर के एक हंगामा क्रिएट किया गया चुनाव के पूर्व, लेकिन उसी के बाद बिहार बंद भी इन लोगों ने उसी मुद्दे पर किया, और उस बिहार बंद में पटना में सरेआम भाजपा के नेताओं ने, मुख्य नेताओं ने जो है जिस तरह से गाली गलौज हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के लिए किया, राहुल गांधी जी के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए, उस पर किसी ने कभी क्षमा नहीं मांगी। आज भी सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड करता है वो चीजें। मुझे लगता है सभी दलों को इस बात पर संवेदनशील होना चाहिए, संजीदा होना चाहिए। राजनीति में हमारी मत भिन्नता हो सकती है, वैचारिक भिन्नता हो सकती है, पारस्परिक संवाद वाद विवाद हो सकता है, लेकिन एक जगह होना चाहिए जहां विमर्श हम कर सके। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोकलाज जरूरी है। लोकलाज के अंदर आता है ये भाषा की मर्यादा। यदि भाषा की मर्यादा नहीं होगी तो लोकलाज नहीं बचेगा। कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी, और सीखता कहां से हम है। देखिए कल के पूरे एपिसोड को किस तरह डेविएट करने के लिए, और आज लोकतंत्र प्रजातंत्र में संसदीय परंपरा को कहीं ना कहीं ताक पर रखने के लिए, ताकि ये प्रदूषण के मुद्दे पर नहीं उठाया जाए, जनता के मुद्दों को नहीं उठाया जाए, आज किस तरह डाइवर्ट किया जा रहा है। ये कोई वैसा व्यक्ति यदि कहीं कुछ कहा है जिसकी वाकई हमें नहीं जानकारी है, ऐसी होगी तो हम लोग भी कार्रवाई करेंगे। हम तो चाहते हैं कि वो फुटेज हम लोग को भी प्रदान कर दिया जाए, हम भी उसकी सच्चाई जाने, कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन सरकार की भी मध्य राजस्थान में है तो उसको भी करना चाहिए। लेकिन दिल्ली के किसी मंच से कोई बड़ा नेता, कोई सीनियर नेता, कोई भी ऐसी भाषा, कल भी हमने बहुत प्रश्न लगाए हैं सरकार पर। ये हम लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है। हो सकता है वोट चोरी पर मोदी जी को अच्छी बात नहीं लगे, भाजपा के साथियों को अच्छी नहीं लगे, लेकिन हमारे वो तर्क हैं, 3 तर्क हैं कि भाई सीसीटीवी फुटेज देने में क्या दिक्कत होती है जब मांगा जाता है, तो क्यों नहीं मशीन रीडेबल जो है वोटर लिस्ट आप दे देते हो, उसमें क्या समस्या है। या ये जो कानून बदल दिया, चुनाव आयुक्त को कोई भी कर ले, कुछ भी गलती कर ले, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये वैलिड प्रश्न है। इससे विश्वसनीयता बढ़ेगी लोकतंत्र की यदि इन प्रश्नों का वाजिब जवाब सच्चे तार्किक ढंग से दिया जाए और जनता में भी जवाब मिलता नहीं है। और ये भाजपा के लिए भी डाइवर्ट किया जाता है। दोनों राजनीतिक पार्टी, इसके बारे में पार्टी की तरफ से भी कर रहा है। मनोज जी कोई डाइवर्ट नहीं कर रहा है। अमित शाह जी का पूरा भाषण सुनिए, उन्होंने बताया किस तरह से 1952 में, 1957 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब बाकायदा SIR हुआ, और 57 के बाद आप देखिएगा लगातार तीसरा हुआ 61 में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अनुभव की कमी है। 65 में हुआ, 66 में हुआ, फिर इंदिरा जी के वक्त में हुआ 87 में, 89 में, और जब लाल बहादुर शास्त्री उससे पहले तो 84 में हुआ, 92, 93, 95 में नरसिम्हा जी के वक्त में हुआ, अटल बिहारी जी के वक्त में हुआ। और चलिए मान लिया कि साजिया बहन इतने दिन से पत्रकारिता भी की, भाजपा में भी रही हैं, इससे पहले भी पार्टियों में रही, इनको इतना अनुभव नहीं है। अमित शाह जी ने एक नया ज्ञान दिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। लेकिन एक काम और कहा था उन्होंने, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने क्या लैंग्वेज यूज किया था, मैंने सोचा साला चुनाव आयोग के बहनोई भी बन गए थे, वही पूरा देश समझ रहा है। बाकी चीजें उन्होंने जितनी बोली है 100% झूठ बोली है। ना पहले कोई SIR हुआ, ना पहले इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन के तहत लोगों का नाम काटा गया, ऐसी कभी कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। जो IR हुई है 2003 में, 4 में, उससे पहले उस पर किसी ने आपत्ति नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने भी कभी आपत्ति नहीं की और भाजपा ने भी कभी आपत्ति नहीं की। इस बार क्यों आपत्ति हो रही है? क्योंकि इस बार मुद्दों पर नहीं भाजपा आना चाहती है। भाजपा कहीं न कहीं इसको चाहती है कि इस तरह से घुमाया जाए और वोट चोरी किया जाए। इंटेंशन का बात है, भाजपा का इंटेंशन स्पष्ट है। भाजपा चोरी से सरकार बना रही है और चोरी में कई चीजें जुड़ी हुई है, यंत्र, तंत्र, षड्यंत्र, ये तीनों है। ये 3 चीजों के कारण ये सारी चीजें हो रही है, जिसमें मशीन का भी दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता पक्ष जो है इक्वल प्लेइंग फील्ड भी नहीं डेवलप होने दे रही है। ऐन मौके पर चुनाव के टाइम कब हुआ कि चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपए लोगों के अकाउंट में डाले गए। एक बार मेरे सवालों का जवाब तो दे दो, जैसे कि उन्होंने पार्लियामेंट में किया, इसी तरह का फॉर्मेट ही करेंगे। मैं उनके सवाल का जवाब सुनना कहाँ चाह रही हूँ, नॉन स्टॉप बोल रही है। सुने तो सवाल का जवाब है। कह रहे कि आप नॉन स्टॉप बोल रही है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। एक ही शब्द अमित शाह जी जो है, अमित शाह जी ने एक लाइन सबसे अच्छा बोला है और उन्होंने पोल खोल दी है चुनाव आयोग की। तो बोलने दीजिए, वो चुनाव आयोग के बहनोई हैं। मैं साला शब्द नहीं यूज करूंगा आपके चैनल पर, जो उन्होंने शब्द यूज किया है। कर दिया। चुनाव आयोग का बहनोई का मतलब
साला और बहनोई का भाई बहुत साहब प्यारा बोलते रहिए संबंध आप। होता है एक्सपोज कीजिए और अपने आप उनको को। ये आप अधिकार है एक्सपोज कीजिए। लोकसभा ये आपका के अंदर तहजीब। गाली भी देने का ये अमित शाह जी देखिए, को। ये सिर्फ रोड और पर यदि सिर्फ- किसी ने कुछ ये बोला है सिर्फ और उसके लिए सिर्फ लोकसभा तहजीब बंद की करने कमी का भी सी उनको कमी अधिकार है। और है। दिखाइए पर कि कितनी मुद्दे कमी हैं सी इस कमी है। देश के और बोलिए जनता भाई के साहब। मुद्दे, और बोलिए जनता के मुद्दे बोलिए, हैं, बोलते पॉल्यूशन रहिए के आप। मुद्दे, जनता अजय के जी, मुद्दे बोलते हैं, रहिए, वोट आप चोरी के सुनते मुद्दे, रहिएगा। महंगाई और बेरोजगारी बोलिए। के मुद्दे। इन और मुद्दों बोलिए, पर बोलते यदि रहिए, लोकसभा में बोलते चर्चा रहिए। नहीं होगी तो बोलने कहाँ ना चर्चा दीजिए। होगी? किसी को झूठ, बोलने ना दीजिए। कहानी, चोरी पकड़ी जा रही है नाटक, आपकी तो आप बोलने नहीं डफली दे रहे। बजाना, इससे काम नहीं चलेगा ना। हम नहीं सिर्फ बोल रहे हैं बिल्कुल, साजिया आप जी, तो बोलते रहे, आप इससे लगातार काम चल बोल रही हैं। जाएगा। हमें तो मौका आपकी दिया, गाली उन्होंने गलौज तब मैं से बोल काम रहा चल हूँ। जाएगा भाई मैं साहब। बीच आपकी में बोलने की मुझे बदतमीजी से आदत काम भी चल नहीं है, जाएगा। लेकिन आपको बोलता ऐसा ज्यादा लगता वही है? है जिसके पास तथ्य और तर्क नहीं होता है। तो आपके पास तर्क होता तो उसका जवाब अरे देती। भाई अब साहब, अमित शाह जी लगातार का आप बोल तर्क रहे आप हैं, ला आप रही सुनते रहनी है, है। जो उन्होंने अरे बोला आपको मैंने क्यों सोचा डर लग साला रहा है भाई चुनाव साहब? आयोग। यदि क्यों डर लग रहा है आपको? ये तर्क है तो मनोज ऐसे जी, तर्क आपकी से इस देश को शक्तिशालियों मुक्ति में दीजिए। इतना ऐसा सुनने तर्क के इस लिए देश को बकवास नहीं नहीं डॉक्टर चाहिए। संजय कुमार मेरे लोकसभा साथ के मौजूद फ्लोर हैं। पर डॉक्टर संजय जी, लोकसभा अध्यक्ष जो दोनों ही है, राजनीतिक कुछ पार्टी उड़ा इस रहा बात था। को लेकर एक बात जनता अभी कह तक रही है नहीं कि दर्ज करा। राजनीति में जो बयानों की जो भाषा की मर्यादा है वो होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। आपने सुना, दोनों ही राजनीतिक पार्टी से बराबर की बात निकल कर आ रही है। अजय जी ने कहा कि साहब भारतीय जनता पार्टी के तमाम इतने नेता थे, उन्होंने भी इस तरह के बयान दिए। क्या किया? पार्टी ने उनको उपकृत कर दिया, उनको बड़ा पद दे दिया है। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? नहीं हुई है। इसी बात का जिक्र शाजिया जी कर रही हैं कि इतने सारे बड़े नेताओं ने बयान दिए, लेकिन क्या कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? नहीं की है। तो कुल मिलाकर चिंता तो दोनों तरफ की है, और बस फर्क इतना है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी किस राजनेता का निकले हुए बयान का कितना सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर ले, होड़ इस बात की है। संजय जी, है राजनीति में संवाद की गुंजाइश है, राजनीति में विमर्श की गुंजाइश है, राजनीति में भाषा की सूचिता का है। आप किन्हीं की नीतियों को लेकर के जितने कड़े सवाल आप पूछ सकते हैं पूछिए ना, क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर डेमोक्रेसी में किसी को मैंडेट मिला है, कोई अपोजिशन में है, मैं तो मानता हूं कि लोकतंत्र में अपोजिशन का भी वही महत्व है जो सत्ता पक्ष का है। अगर अपोजिशन ना हो तो सत्ता तो निरंकुश हो जाए। लेकिन ये जो भाषा की गिरावट, जो क्षरण जो देख रहा है, आप भावी पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे भाई? वो मैं ये नहीं बांट करके देख रहा हूं कि सत्ताधारी पार्टी के लोगों की डिक्शनरी में कितनी गालियां हैं और अपोजिशन की डिक्शनरी में कितनी गालियां हैं। क्या लोकतंत्र अब संवाद की जगह गालियों से चलेगी? और मैं तो मानता हूं कि जब शब्द कम पड़ जाते हैं उसके बाद से इस तरह के विकृत शब्द निकलते हैं जिसको हम लोग गाली कहते हैं। तो मैं कहता हूं कि किसी के लिए भी कहीं भी इसकी कोई जगह है क्या? अगर जगह नहीं है, मैं तो दंग था देख करके जब मैंने देखा स्क्रीन पर कि वो महिला जोर जोर से बोल रही है कि हाँ मैंने ये कहा है, और वो दोहरा रही थी उसको। भाई जब मैं देख लिया, बाकी लोग भी देखे होंगे। आखिर पूछना चाहिए कि इसकी इजाजत कहाँ से मिली, किसने दिया भाई? कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके लिए इस तरह का भटकी हुई भाषा, इस तरह से गिरी हुई जबान, इस तरह का संदेश क्या देना चाहते हैं भाई? राजनीति में कौन सी पीढ़ी तैयार होगी? कोई क्यों राजनीति में जाएगा? तो मैं मानता हूं कि ये एक कहीं ना कहीं से नकारात्मकता का क्लाइमेक्स है। दूसरी बात, अगर स्लिप ऑफ टंग या जिन वजहों से प्रवाह में कोई चीजें निकल गई, मैं कहीं से भी उसका ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि बतौर गृह मंत्री, बतौर जब कोई संसद में कोई गंभीर विषय पर चर्चा चल रही हो, कोई शब्द निकल गया है तो वो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। तो उसको हम लोग उस तरह से न देखें, आगे हम लोग इस तरह से देखें कि क्या इसकी गुंजाइश है? संसदीय परंपरा इन शब्दों की इजाजत कहीं से देता है? मैं तो नहीं मानता हूं कि इसकी इजाजत है। और दूसरी चीज, अजय जी मुस्कुरा रहे हैं, अजय जी मुस्कुरा रहे हैं। एक बार उनसे पूछ लेते हैं कि भाई क्यों मुस्कुरा रहे हो? अजय जी, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो ये बता दीजिए आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? संजय जी, देखिए संजय जी विद्वान व्यक्ति हैं और वाकई अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे विश्लेषक हैं, बहुत सालों से मैं जानता हूं। संजोग की बात है कि आप ही के साथ, इनके साथ मुझे बहुत साल पहले शुरुआती दौर में बैठने का मौका मिला, तब से मैं जानता हूं एक अच्छे विश्लेषक हैं जी। पर पार्लियामेंट के पटल पर जो शब्द और जो भाषा अंदर में बोली जाती है उसके बहुत सारे मायने होते हैं, और जिस लेवल पर हुआ वो आज तक के इतिहास में शायद ऐसा शब्द किसी ने नहीं बोला होगा।
और ये सामान्य कंडीशन में कोई ऐसा शब्द नहीं बोलेगा। इससे पहले भी उन्होंने अंबेडकर के बारे में क्या क्या वर्ड बोला था, कहने की जरूरत, दोहराने की जरूरत नहीं है। तो ये कब होता है? जब आपको जो है खुली छूट मिलती है और आप अहंकार से इतना लदे होते हैं कि आपको ये मान लेते हैं कि हमारे अलावा कोई नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके बाद किस तरह का ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई दिक्कत है, हटा दीजिए। मतलब उनको लिए उस पर खेद भी उन्होंने व्यक्त नहीं किया कि मुझसे गलती हुई या गलत चीज था, इस पर खेद मुझे व्यक्त कर देना चाहिए। ये अहंकार दिखाता है। नेता प्रतिपक्ष ने यदि कोई सवाल पूछा तो उस सवाल पर जिस तरह से उन्होंने जवाब डराने धमकाने के अंदाज में दिया, वो भी लोगों ने देखा। फिर जब उनके उस भाषा के कारण लोगों को दिक्कत हुई, जब लोग जाने लगे, तो उस पर भी क्या उन्होंने कहा, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। और मुद्दों से कैसे भटका रहे थे लगातार, वो आज भी दिखा और उस दिन भी दिखा। आज जो है पार्लियामेंट का पटल और मंच जो है उसका सदुपयोग पब्लिक इशू के लिए होना चाहिए। पब्लिक के इशू पर यदि वो कुछ आपत्ति जताए तो समझ में आती है। पब्लिक इशू पर कोई डिबेट डिस्कशन, हमने कोई उस पर बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं की, पर उन्हें खुद खेद व्यक्त करना चाहिए। कहीं दिखा गृह मंत्री के किसी पेज से, किसी ट्विटर से, कहीं से जो आज डिमांड कर रहे हैं हमारे किसी एक रैली में कोई आया हुआ कोई करता है? नहीं है, अभी तो इस पर भी शक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे साथ प्लांटेड भी आजकल होती हैं। मीडिया भी उस चीज को उठाई। कल पूरा मीडिया जो है इतने बड़े रैली को शाम में किसी ने एक डिबेट कराने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि पीएमओ से आ गया उसको कि इस पर डिबेट नहीं करानी है। शाम में एक डिबेट उतने बड़े रैली पर पब्लिक इशू पर नहीं हुई। लाखों की संख्या में दिल्ली में लोग थे, पूरे देश से लोग आए थे, पर एक इशू आज ऐसा आया जो कहीं से भी इशू नहीं है, उसको इशू मिला बना करके पहले पार्लियामेंट को रोकने का प्रयास हुआ, और शाम में अब कांग्रेस पर जो है तोहमत लगाने के प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो बेचारे जॉर्डन में हैं, उनको चलाना ही नहीं है पार्लियामेंट, और न प्रदूषण पर चर्चा करनी है। तो मुद्दों से भटकाने के लिए जनता भी समझ रही है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ से देश की मीडिया भी क्या कर रही है। मैं आप पर नहीं आरोप लगा रहा हूँ, ओवरऑल मैं मीडिया हाउसेस की बात नहीं, मैं उस विषय पर जाने ही नहीं चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि बहुत सारे बयानात चुनाव में आए हैं, 2014 से लेकर अभी तक बहुत सारे बयान आ रहे हैं, और तब से लेकर बहुत सारे चुनाव भी आ रहे हैं। इन चुनावों में ऐसा क्या है, देखिए, चाहे बयान इस तरफ के हों या बयान उस तरफ के हों, ऐसा क्या है कि जो बयान निकल कर आते हैं सत्ता पक्ष की पार्टी के या बीजेपी के जो बयान निकल कर आते हैं, आप जनमानस में जाकर उन बयानों को वस्तु स्थिति पर यकीन नहीं दिला पाते हैं, लोगों को भरोसा नहीं करवा पाते हैं। और बीजेपी जो बयान देती है उन बयानों को लेकर बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ये यकीन करवा देते हैं कि साहब देखिए ये बयान है, यानी कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है। इसे प्रेजेंटेशन कहें, इसे भरोसा कहें, इसे लोगों की भावनाएं करें, ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आपने वाकई बहुत अच्छा प्रश्न किया, मुझे मौका देंगे तो मैं इस पर जवाब दे पाऊंगा। पहली बात मनोज जी की 14 से पहले, आप लोग बहुत पुराने पत्रकार हैं, मैं एक व्यक्तिगत आप पर नहीं सबको कह रहा हूं, 14 से पहले भी डिबेट डिस्कशन विमर्श होते थे, और भाजपा की भी सरकारें इस देश में रही, संवित सरकारें रही, गठबंधन की, दोनों गठबंधन की, यूपीए और एनडीए की रही, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हर चीज एक तरफा विपक्ष से प्रश्न करने का एक नया नैरेटिव सेट हो। और धीरे धीरे करते करते पूरी देश की हरी सब संस्थाएं जो है एक एक करके कब्जा कर लिया गया, और जो चाहा, जो बुलवाना चाहा वही बुलवाया जा रहा है। पिछले 10-12 साल से हम लोग देख रहे हैं, जब निरंतर आप विपक्ष को खलनायक बनाने का प्रयास करेंगे, हर छोटे छोटे मुद्दों को जो विपक्ष के लिए आज भी है, विपक्ष के मुद्दे पर आप डिस्कशन आपके द्वारा हो रहा है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हर चैनल का आज यही रहा। तो इससे क्या होता है ना कि विपक्ष को आप खलनायक बना रहे हैं, और सरकार से जो प्रश्न मीडिया हाउसेस को पूछना चाहिए वो जब नहीं पूछती है, तो जनता में धीरे धीरे अवेयरनेस उसकी कम हो रही है। जनता भी उसमें, जनता का कोई गलती नहीं है। अब मुजरा विपक्ष करेगा, ये शब्द प्रधानमंत्री जी के मुंह से आया था। मंगलसूत्र एक जाति और समुदाय विशेष के लोग छीन लेंगे, ये प्रधानमंत्री के मुख से आया था। क्या आज तक इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी भाषा इतने नीचे स्तर पर जाकर के बिलो द बेल्ट चुनाव के वक्त में वार किया? नहीं किया। और वो भाषा पर कहीं कोई डिबेट नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने गलत शब्द कहा। फिर हमारे पास जब स्पेस नहीं है, हमको जब कटघरे में ही खड़ा करना है लगातार मीडिया हाउसेस के द्वारा, तो हम जो बात रखते हैं हमारी बात पहुंच नहीं पाती है। कल इतनी बड़ी रैली हुई, लाखों की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान जैसे हुआ। आज जाकर देखिए प्रिंट मीडिया का क्या हाल है,
दूसरे तीसरे पेज पर छोटे से कलम में दिया हुआ है पूरा न्यूज, छोटी छोटी बातों को फ्रंट पे दिया हुआ है। ये पीड़ा तो है ये दिखा रहा संजय है जी, कि ये भाई पीड़ा जनता है के अजय बीच जी में की, उसको आप जाने और नहीं दे इसलिए रहे हैं। मैंने अजय जी आपने को पूरा कंट्रोल कर मौका भी लिया, दिया, कंट्रोल कर अजय जी लिया। को मैंने इसलिए पूरा मौका भी दिया क्योंकि दूसरा कोई एंकर होता तो वो टीवी से निकलकर अजय जी को सर्टिफिकेट बांटने लगता और कहने लगता कि आप मेरे ऊपर आप बोल रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैं ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी को बराबर का मौका मिलना चाहिए, उनकी बातों को समझने का, उनकी बातों को फैलने का मौका मिलना चाहिए, और इस पर एक चर्चा भी होनी चाहिए, एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। और इसलिए मैंने ये सवाल भी पूछा और बहुत ही शांत तरीके से मैंने उनको सुना भी कि आखिर वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। समय का अभाव है, इस मुद्दे पर फिर कभी चर्चा करेंगे। और अजय जी ने जो बातें की है वो बातें सही हैं, उनकी गहराई है, वाकई ऐसा है या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो भटकाव के तौर पर देखा जा रहा है, या कहीं ना कहीं ऐसा है कि कांग्रेस अपनी बात और लोगों पर अपना भरोसा नहीं जता पा रही। विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर, सब्जी का बना स्वाद निराला जब डाला MDH गरम मसाला। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।